झांसी में कार्य में लापरवाही बरतने वाले फार्मासिस्ट पर चिकित्सा अधीक्षक को कार्रवाई करना भारी पड़ गया। जहां फार्मासिस्ट से औषधि भंडारण का कार्यभार दूसरे फार्मासिस्ट को देने से नाराज फार्मासिस्ट अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। इस दौरान फार्मासिस्ट श्याम सिंह ने बताया कि मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RJ सिंह उस पर जबरन दबाव बना रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RJ सिंह से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत हैं, जबकि फार्मासिस्ट श्याम सिंह एक लापरवाह कर्मचारी है। पूर्व में रामनवमी के दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे। रामनवमी की शोभा यात्रा के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन स्थिति के लिए पर्याप्त दवा नहीं थी, जिस संबंध में उनसे जवाब मांगा गया था और एक दिन का वेतन भी काटा गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर उनके कार्य की जिम्मेदारी दूसरे फार्मासिस्ट को दे दी गई, जिसकी वजह से तबीयत खराब होने का नाटक कर रहे हैं। सर, एक फार्मासिस्ट द्वारा अभी बीमार बताया गया है, इसका क्या मामला है? फार्मासिस्ट जी का ये मामला है कि ये अपने कार्यों के दायित्व सही से निर्वहन नहीं करते। पिछली रामनवमी के त्यौहार था जब हजारों लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठे थे अस्पताल में, ये पूरी अस्पताल का ताला डाल के चले गए थे। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप क्यों चले गए थे, इतने लोग इकट्ठे, कोई घटना घट जाए तो हमें दवाइयाँ देनी पड़ेगी, तो क्या हम क्या इंतजाम करेंगे। इनकी बीवी फोन लेती है और बदतमीजी करती है, तो ये आते भी नहीं है। दूसरा, उससे पहले होली थी, होली के त्यौहार पे भी ये लॉक करके चले गए थे, पूरा ताला स्टोर का लॉक कर देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद अगर कोई घटना होती है, हमें चाबी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमें नहीं मिल पाती, हम परेशान होते हैं। तो इनसे हम जब भी कहते हैं तो ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप हार्ट के मरीज जब बीमार हो तो हमने CMO साहब को अवगत कराया है। तो माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने मौके के आदेश में कहा है, इनको भी फोन करके कहा था कि आप चार्ज दे दीजिए, आप बीमार रहते हैं, आप वहाँ पे दवाई बांटिए, दवाई बांटने में ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है, स्टोर में पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो आप बीमार हैं, अटैक पड़ चुका है, तो आप इनने लिखित में भी मुझे दिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे अटैक पड़ चुका है, मुझे ज़्यादा काम नहीं दिया जाए। अब चूँकि स्टोर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, पूरा काम रहता है, पूरी दवाइयाँ सप्लाई करती है और ये हर शनिवार को शाम को निकल जाती है, इतवार को इनके पूरा स्टोर लॉक रहता है। अब कोई घटना हो जाए, दवाइयों की जरूरत हो जाए तो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि ये चाबी किसी को देके नहीं जाते हैं। आज क्या घटना? आज कुछ नहीं हुई। आज माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इनके चार्ज से मुक्त करके दूसरे फार्मासिस्ट को चार्ज दिया गया था। तो ये फार्मासिस्ट ऊपर चार्ज लेने गए, पता नहीं लोगों को बता रहे, तो ये नाटक कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ, ये वो। इनकी पत्नी ने आके मुझसे भी बदतमीजी की, पूरी अस्पताल में बदतमीजी की, अस्पताल में पूरे सबको गालियां दी, मुझे भी गालियां दी, कह रहे अधीक्षक को गाली, वो गलेबान पकड़ के मैं खींच के ले जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊंगी, तुम मेरे मरीज पति को परेशान क्यों करते। बल्कि पति उनका होश में है, BP नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं, कुछ नॉर्मल है सब, बस खाली ये चार्ज से हटाया जा रहा है। इसलिए जो कि चार्ज से हमारा हटाने, इनके ना हटाने, ये खुद बार बार लिख के देते हैं हमें कि मुझे अटैक आ चुका है, मेरे पास इतना काम नहीं हो पाता, मुझे झांसी बार बार जाना पड़ता है। इनने खुद लिखित मुझे दिया था, तो उसी बेस पे मैंने कहा आपको बार बार जाना पड़ता है, ये चढ़ना, तो अब जिम्मेदारी पद है स्टोर इंचार्ज का, तो आप दवाइयाँ बांटने लगो, उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। तो बस एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हम दोनों का डिसीजन था कि इनको वहाँ पे स्टोर में वो दवाइयाँ देंगे और दूसरे को स्टोर इंचार्ज, जिससे वो फिट आदमी है, वो सब काम करता रहे। और मेंटल जांच चल रही है, उस कारण से इनको हटा दिया गया है। साहब ने बुलाया था हमें 1 नंबर में, तो कह रहे थे, वो धमका रहे थे। क्या कह रहे थे? धमका रहे थे वो कि हम तुम्हें फंसवा देंगे, ये करवा देंगे, हम जेल भिजवा देंगे। हाँ, चार्ज आप दूसरे को दे रहे कि नहीं दे रहे, जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम यहाँ के अधीक्षक हैं।